दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आया हूँ आज घूमने देखो। और ये हमारा जंगल लग जाता है यहाँ से ऊपर। यहाँ से जो भी हमारा प्लेन इलाका है देखो कैसे दिखाई देता है, कितना सुंदर। और दोस्तों आज मेरी एक विशेष प्लान थी आपको बताने की कि ये जो पत्थर है ना, पत्थर इनको बोलते हैं पंडोबर के पत्थर। बुजुर्गों के टाइम से मानना है कि ये जो पत्थर रखे हुए हैं पांडवों ने रखे हुए हैं, और देखो इनको पंडोबर के पत्थर बोलते हैं, पांडोबर के पत्थर। और देखो कैसे टिके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। और 5 पत्थर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इनको पंडोबर के पत्थर बोलते हैं। और मैं आपको निचली साइड से भी दिखाता हूँ। ये बुजुर्गों के टाइम से ही एक बात है कि इनको पंडोबर के पत्थर बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इनको देखने आते हैं। इस रास्ते से जो भी इस सड़क से गुजरते हैं, ये फतेहपुर चंदैस सड़क है जो रिवासर निकलती है। तो दोस्तों जो भी इस रास्ते से होके जाता है ना, इस सड़क से, वो यहाँ पे ज़रूर रुकता है और इन पत्थरों को देखता है। यहाँ पे बैठते हैं बहुत सारे लोग। और मैं आपको बताऊं, अभी ये रास्ता हमारे नीचे गांव की तरफ चला जाता है। पर आज मेरे मन में बात थी कि मैं आपको एक इस चीज़ को बताऊं, क्योंकि दोस्तों कुछ बातें हैं जो हम पूर्वजों के आधार पे चलते हैं। देखो इस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं, इनको बोलते हैं पांडोबर, पांडोबर के पत्थर। कि ये पांडवों ने रखे हैं शिलाएं जो है। और मैं आपको निचली तरफ से बताऊं, देखो किस प्रकार टिकी हुई है। ये पत्थर टिके हुए हैं, शिलाएं जो है किस प्रकार से टिकी हुई है। तो कई दिनों से मेरे मन में बात थी कि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊं, क्योंकि जब मैं घूमने निकलता हूँ गांव से ऊपरली तरफ तो काफ़ी दूर दूर तक हमारे गांव यहाँ से कम 25 मिनट का रास्ता है। तो आज मैं आपको यही चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ। देखो अब ये पत्थर जो हैं यहाँ से पेड़ों के बीच में हैं तो दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है नीचे से कैसे टिके हुए हैं, देखो कैसी जगह पे टिके हुए हैं। ये देखो आप किस प्रकार टिके हुए हैं। ये 5 के 5 पत्थर आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं पांडोबर के पत्थर। और अब मैं इसी रास्ते से अपने गांव की तरफ जा रहा हूं। कुछ बातें हैं दोस्तों जिनके बारे में जो है सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। और ये जो हमारा रास्ता है ना दोस्तों, इसमें जो गाय हैं, गाय होती हैं हमारी गाय, गौ माता जिसको हम बोलते हैं, तो उसके जो खुर होते हैं, पंजे, वो भी कई कई पत्थरों पे देखने को मिलते हैं। अब ये बातें बहुत ही विचित्र लगती है। शायद किस जमाने का क्या इतिहास रहा है, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं अपने शब्दों में कह सकता। या आप कमेंट में बताएं कि ये क्या हो सकता है। अब बोलते हैं कि वो जो उनकी गौएं थी, गायें थी, तो उनके खुरे हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी अभी नीचे जहाँ से प्लेन प्लेन पत्थर मिलेंगे हमें रास्ते में। तो आज मैं इतने ऊपर आ गया हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे जो उद्योग मंत्री थे हिमाचल के भूतपूर्व, रंगीला रामराव जी, देखो ये जो सामने वाला गांव है, इस लोकेशन पे ऊपर उनके घर हैं। ये गोपालपुर गांव दिखाई दे रहा है हमें, गोपालपुर। तो इस लोकेशन के बीच में रंगीला रामराव के घर हैं। तो कई भाइयों को शायद मौका ना मिला हो गोपालपुर आने का, तो मैं यहाँ से बताऊँ क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ। देखो ये है गोपालपुर गांव, और इसी लोकेशन पे जो है रंगीला रामराव जो हैं भूतपूर्व उद्योग मंत्री, उनके घर भी हैं। और
ये है गांव का वातावरण, गांव का जीवन। और ये मैंने आपको जूम करके इसलिए बताया क्योंकि गोपालपुर का स्कूल भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखो, जहाँ पे दो सड़कें दिखाई दे रही हैं, ग्राउंड दिखाई दे रहा है, स्कूल का ही ग्राउंड है। छिंज वगैरह यहीं पे होती है, आपको दिखाई दे रही होनी ग्राउंड कॉर्नर में। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको, मेरा यही एक विषय था कि मैं आपको दिखाऊं ये वीडियो बनाकर। और एक दिन मैं अपने बच्चों से भी बात कर रहा था जब हम इस रास्ते से आ रहे थे कि बहुत ही विचित्र बात है कि इन पत्थरों के बारे में इतना जिक्र होता है। मैं आप सबसे शेयर करूं, पर आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी, जो बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है कि पांडोबर के पत्थर जो पांडवों ने रखे हुए हैं, इसके बारे में आप अपने कमेंट में बताएं। अब दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर गांव में कोई सर्च नहीं होती है, जो बुजुर्गों से चली आई प्रथा है उसके आधार पे हम आपको जानकारी दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने आपके साथ बात की थी, मैं नीचे पहुंचने वाला हूं और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलने पड़ेगा। तो मैं आपको बताता रहा हूँ, देखो ऐसे रास्ते होते हैं, ये इन रास्तों से कोई नहीं जाता है। पहले पहले लोग घास लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते थे। और अब जो है बहुत कम लोग यहाँ से आते जाते हैं। तो मैं आपको अभी बताने वाला था, बहुत सारे पत्थर घिस चुके हैं, पुराने हो गए हैं, लेकिन नीचे नीचे कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनके ऊपर गाय के खुर के निशान भी मैं को बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने बहुत प्यार बना के रखा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से ही इस प्यार को बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो दोस्तों, एक पत्थर मिला है निशान वाला, शायद आपको दिखाई दे या ना दे क्योंकि अब पत्थर बहुत पुराने हो चुके हैं। ऐसी मान्यता थी कि ये जो पत्थर हैं ये इन पे गायों के खुर के निशान। अब बहुत सारे पत्थर तो घिस भी चुके हैं। देखो ऐसे ऐसे पत्थर, क्योंकि अब इस रास्ते से पहले बहुत लोगों की आवाजाही होती थी और ऐसे ऐसे जो गाय के खुर के निशान थे ये इस पत्थर पे देखो आप ऐसे बने होते थे। और जब हम छोटे छोटे थे तो दोस्तों हमें हमारे दादा परदादा वो इस चीज़ों को बताते थे। तो हमें बहुत अजीब लगती थी ये बातें। लेकिन अब ये जो निशान है साफ दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये पता नहीं कितने टाइम की बातें थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बार फिर इस लोकेशन से बता दूं कि ये इधर सारा जंगल है यहाँ से ऊपर, और ये सारा यहाँ से ऊपर जंगल है। मैं
बस 1-2 सेकंड में आपको नीचे की लोकेशन बता दूं सारी। और यहाँ से क्योंकि अब बहुत सारे निशान दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि पत्थरों पे मिट्टी आ गई है। और लो दोस्तों, ऐसा होता है गांव में प्रातःकालीन भ्रमण, मॉर्निंग वॉक जिसको हम बोलते हैं। ये है दोस्तों, देखो हमारा गांव, नीचे हमारे घर। अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं पहुंच गया था यहाँ जंगल के रास्ते मॉर्निंग वॉक करने के लिए। देखो दोस्तों, नीचे आग जलाई है, धुआं किस कदर नज़र आ रहा है। और ये खेत, और ये गोपालपुर का स्कूल, और ये सारे, ये देखो इस लोकेशन पे है रंगीला रामराव जी, जो भूतपूर्व उद्योग मंत्री, उनके घर। और ये सारा देखो, और यहाँ नीचे हमारा गांव मैंने आपको दिखाया। ये हमारा गांव थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार